बात करने वाले कि अगर हम दो चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा। जैसे ऐसा सोचो आप कि मान लो मेरे पास दो कैपेसिटर है, ठीक है। ऐसा सोचो, देखना ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, ठीक है। कि मान लो मेरे पास पहले तो एक कैपेसिटर है कुछ ऐसा, ठीक है ना। और इसके ऊपर मैंने बोला कि इसके ऊपर जो चार्ज है बेटा, वो इसे मैंने कुछ मान लो V पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज कर दिया। इसे मैंने क्या करा, मैंने इसे V पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज कर दिया। या फिर ऐसा सोचो कि ये जो हमारा कैपेसिटर है बेटा, इसका कैपेसिटेंस मान लो C है, ठीक है। और इसे हमने चार्ज कर दिया किससे, V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है। मतलब ये वाला टर्मिनल अब हो गया CV और ये वाला टर्मिनल मान लो हो गया -CV, ठीक है। और एक और कैपेसिटर है हमारे पास। आप ऐसा सोचो कि हमारे पास अब एक और कैपेसिटर है, ये तो CV और -CV है ही, और एक और कैपेसिटर है, ठीक है। एक और कैपेसिटर है हमारे पास, ठीक है। एक सेकंड, एक और कैपेसिटर है हमारे पास बेटा, ठीक है। और मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि इसका कैपेसिटेंस जो है वो 2C है, और इसे मैंने 2V वोल्ट जो है वो 2V वोल्ट के बैटरी से मैंने इसे चार्ज कर दिया। तो इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा बेटा, बताओ मुझे, सोच के बताओ। 4CV, ऐसा सोचो, 4CV और -4CV, बोलो कुछ गलत तो नहीं लिख रहा बेटा मैं। इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आ जाएगा 4CV, और इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आ जाएगा -4CV, मतलब प्लेट्स के ऊपर, और इसका कैपेसिटेंस 2C है। अब मान लो कि मैं कह रहा हूं कि मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। मान लो कि मैं कह रहा हूं ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है, ठीक है। और हमारा ये वाला जो टर्मिनल है ये C है मान लो, ठीक है। और ये वाला टर्मिनल जो है ये D है, ठीक है। समझ आ रही है बात अपने को, कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा। हाँ सर, आ रही है समझ में। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हमने ऐसे कनेक्शन जो है हमने ना बेटा, वो हमने ऐसे ही करा, ठीक है। इसी कैपेसिटर है, ये 2C है ना, 2C है। तो अब हमें बोला गया यार कि हमें क्या बोला गया कि हमने अब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। मतलब अब आप देखो दो तरह से कनेक्ट कर सकते हो, या तो आप पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट कर लो, नेगेटिव नेगेटिव कनेक्ट कर लो, या तो आप पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लो और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर लो। ऐसा आप कर सकते हो। तो हमसे ये पूछा जाता है कि यार जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे चेंज होगा, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कैसे बदलेंगे। जैसे अब मान लो कि तुमने इन कैपेसिटर्स को ऐसे कुछ जोड़ दिया बेटा, ऐसा सोचो तुम, ठीक है। ये तुमने क्या करा कि तुमने कैपेसिटर को इस तरह से जोड़ दिया, दो कैपेसिटर्स थे तुम्हारे पास और तुमने उन्हें आपस में कनेक्ट कर दिया, ऐसा सोचो, बिना किसी बैटरी के। मतलब कोई बैटरी नहीं लगी है यहाँ पे, सिर्फ क्या है बेटा, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर है दो, ठीक है। और चार्ज थे, पहले से चार्ज थे कैपेसिटर। और अब जो हुआ, अब क्या हुआ, अब हमने इन दो चार्ज कैपेसिटर्स को आपस में क्या करा बेटा, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब आप ऐसा सोचो कि एक मैंने क्या बोला था बेटा, ये वाला जो है हमारा, इसका कैपेसिटेंस C है, इसका कैपेसिटेंस कितना है 2C है। और इसके ऊपर चार्ज क्या था, CV -CV, ठीक है। और अभी अभी पहले पॉजिटिव पॉजिटिव ही कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर चार्ज मैंने बोला कितना था बेटा, 4CV, और इसके ऊपर चार्ज था -4CV। यही हो रहा था ना यार, यही तो हो रहा था, देखो, है ना। अब देखो यहाँ पर इसने ऐसे करा हुआ है, ये तो देख लेना आप। बाकी मैं सिखा रहा हूँ आपको, देखो कि मैंने बोला कि बेटा देखो ये 2C कैपेसिटेंस है, ये C कैपेसिटेंस है, चार्ज ऐसे है, ठीक। अब क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ। चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे फ्लो होगा या नहीं होगा, सोच के बताओ। ऐसे होगा सर। बीच में से तो जंप नहीं करना चार्ज, चार्ज बस एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर जा रहा है, ठीक है। आपको बताना क्या, ये एक सवाल के जैसा समझो बेटा इसे, ठीक है। आपको बताना क्या है, फाइंड फाइनल चार्जेस, फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन बोथ द कैपेसिटर्स, ठीक है।
ये आप एक सवाल समझो और सॉल्व कर दो, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, कर दो बेटा, जल्दी से कर दो। एक चीज सोच के बताओ मुझे कि एक जगह से चार्ज दूसरी जगह तक कब तक फ्लो करता है बेटा, कब तक फ्लो होता रहता है, कब तक फ्लो हो रहा होता है बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस जब तक जीरो ना हो जाए। बहुत बढ़िया, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए। तो मतलब अभी क्या है, अभी देखो ये वाला जो है हमारे ये 2v से चार्ज हुआ था और ये वाला v से चार्ज हुआ था, तो अभी तो इसके अक्रॉस इनिशियली अगर मैं बात करूं एट t इक्वल टू जीरो, है ना, सुनना ध्यान से बेटा। अगर मैं बात करूं एट t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू शून्य पे अगर मैं बात करूं, तो इसका इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज और इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज ऐसे था, और पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो कैसा होगा बेटा बताना। पोटेंशियल डिफरेंस किस डायरेक्शन में होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट। मतलब अगर मैं बोलूं तो ये वाला हमारा हाई पोटेंशियल पर होगा, ये वाला हमारा लो पोटेंशियल पर होगा। तो ये V और ये हाँ जीरो, और यहाँ वाला ये 2v और ये जीरो। हाँ बहुत, सर। तो बहुत बढ़िया बात है ये फिर तो, है ना, कि यहाँ का ये मतलब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे है और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे है। मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि जो कॉमन पोटेंशियल की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, आप ऐसा सोचो कि अगर मैं कॉमन पोटेंशियल की बात करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि लेट द कॉमन पोटेंशियल बी v डैश। मैंने क्या बोला, मैंने बोला लेट द, कॉमन पोटेंशियल बी वी डैश। बहुत बढ़िया, लेट द कॉमन पोटेंशियल बी v डैश। ठीक है, मैंने मान लिया कि कॉमन पोटेंशियल जो है वो कितना है बेटा, v डैश है। बहुत बढ़िया। अब ये वाली चीज हटा देता है ना, मतलब अब फोटो को दोबारा बनाते हैं, फिर दोबारा करने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ तो जगह है नहीं, तो अगले पन्ने पर चलते हैं, क्या कहते हो यार। ठीक है, देखना, देखो हमने बोला ये ऐसा कुछ सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, और ये जो भी है ठीक है ना, सही चल रहा है। मान लो कि मैं कह रहा हूँ बेटा कि इस वाले से, मैंने बोला कि देखो ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से क्यू चार्ज फ्लो होके यहाँ चला गया। ठीक है, तो इसके जो पॉजिटिव प्लेट है उसके ऊपर चार्ज कितना हो गया बेटा, सीवी प्लस क्यू। यस और सर। यहाँ क्या हो गया, 4cv माइनस क्यू। हाँ सर। तो इस पर हो गया चार्ज 4cv माइनस क्यू, और इसके ऊपर चार्ज हो गया क्यू प्लस सीवी। तो ऐसा होगा ना बेटा कि जब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब से हो जाए, अब सोचो कि जब चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो होने लग गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज बढ़ गई। पहले मैं कह रहा था कि इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल था वो सेम था, 0 0, तो इधर से इधर कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा। लेकिन जब जैसे ही इन दोनों के बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस था, हाँ सर। इन दोनों तो यहाँ से चार्ज यहाँ फ्लो हो गया। अब जैसे ही चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो हो गया, तो यहाँ का पोटेंशियल बढ़ा, हाँ सर बढ़ गया। बढ़ा तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल बढ़ा, तो यहाँ हाँ का बढ़ गया सर। पोटेंशियल भी हो सकता है बढ़ा। तो बढ़ने से क्या हुआ, फिर चार्ज अब इधर भी फ्लो होने लग जाएगा। मतलब एक्चुअली देखो बेटा, इस प्लेट से इस प्लेट पे चार्ज फ्लो होगा और इस प्लेट से इस प्लेट पे चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, और मतलब कुछ ऊपर वाला कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। हाँ, एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, एक डिस्चार्ज हो रहा ओके सर। है ना। तो ये चीज हमारे पास इस पर चार्ज हो गया 4cv माइनस क्यू, इसके ऊपर चार्ज हो गया cv प्लस क्यू। ठीक है, अब चार्ज कब तक फ्लो होगा, मैंने बोला कि टोटल जो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जो जाता है वो टोटल क्यू चार्ज गया बेटा। मैंने बोला कि टोटल क्यू चार्ज गया। तो इस प्लेट से उस प्लेट पे अगर क्यू चार्ज गया, तो बताओ मुझे, अगर ये निकालना पड़े क्या चीज, कितना चार्ज फ्लो होगा, मुझे यही तो निकालना है बेटा, कॉमन पोटेंशियल वगैरह निकालनी है, यही सब तो निकालना है। तो चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक इस कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और इस कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो सेम ना हो जाए। तो मैंने बोला कि पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल कितना हुआ था बेटा, v डैश हुआ था ना, हाँ सर। बोलो। तो v डैश की वैल्यू अगर मैं इस वाले कैपेसिटर के लिए लिखूं, तो क्या होगी बेटा, ये q बाई सी होता है क्या, तो क्या लिखोगे, q प्लस CV डिवाइडेड बाई सी। यस सर। और दूसरे वाले के लिए अगर मैं v डैश लिखूं तो क्या लिखूंगा बताना। 4cv माइनस क्यू ओवर सी। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत शानदार, ये हो गया। अब क्या करें बेटा, दोनों को इक्वेट करें क्या। हाँ सर। बहुत बढ़िया, आओ दोनों को इक्वेट करते हैं। तो अगर मैं दोनों को इक्वेट करूंगा तो क्या लिखूंगा, देखो CV प्लस क्यू, सॉरी यहाँ 2C होगा ना बेटा,
क्योंकि ये हाँ सर, कैपेसिटर हाँ 2C 2C है, होगा, हाँ 2C हाँ होगा। 2C होगा बिल्कुल। तो CV प्लस क्यू अपॉन सी बराबर 4CV माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2C। क्या सी को मार देगा? यस सर। 2 पर जाएगा, क्या बचेगा बताओ? देखो 2CV प्लस 2Q इज इक्वल टू 4CV माइनस क्यू। क्यू को इधर भेज देता है, 2CV को इधर भेज देता है, तो कितना बच गया बेटा? क्यू की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 2CV सॉरी 3Q की वैल्यू कितनी हो गई? 2CV। हाँ बोलो। सर, बहुत शानदार। यहाँ से हमारे पास क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 2CV/3। बहुत बढ़िया, 2CV/3 क्यू की वैल्यू आ गई। मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया? पहले से CV था और क्यू आया है, तो इसके ऊपर अगर मैं चार्ज की बात करूं तो कितना होगा बेटा? छोटे वाले कैपेसिटर ऑन। 5CV/3। बहुत बढ़िया, CV प्लस 2CV/3 मतलब कितना हो गया? ये 5CV/3। और हाँ जो सर, दूसरा वाला है उसके ऊपर 4C। 4CV - 2CV/3। बहुत बढ़िया। कितना हो गया? ये 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 6। 6CV/3। हाँ सर। नहीं नहीं 12 होगा, ये 12 में से 2 जाएगा, 10 बचेगा बेटा, सॉरी। 10CV/3। ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक है सर। हाँ है ना, ये हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हम फ्लो में मल्टीप्लीकेशन गलत कर लेते हैं बेटा, तो ध्यान रखना है अपने को, है ना। 10CV/3 4CV माइनस 2CV/3, ये हो गया हमारे पास 10CV/3। ठीक है। ओके सर। तो मतलब इसका कैपेसिटेंस कितना, इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया बेटा? 10CV/3। और इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया? 2CV/3। ये तो हमने निकाली, ये तो आसान था, ये वाली जो चीज थी ये तो आसान थी, है ना। क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने उसे कनेक्ट करा है तो चार्ज तो तब तक एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक चार्ज तो तभी तक जाएगा ना बेटा, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो। पोटेंशियल अगर सेम हो जाएगा तो फिर तो नहीं जाएगा चार्ज, फिर सर, चार्ज नहीं जाएगा, है ना। तो ये जो सवाल होता है बेटा ये तो आसान होते हैं, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कर पाएंगे आसानी से, है ना। हमसे पूछा क्या जाता है? हमसे पूछा जाता है कि कितनी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेट हो गई। हमसे ये पूछा जाता है, मतलब बढ़िया सवाल ये बोला जाता है कि हमसे बोला कि यार बताओ मुझे कि हीट कितनी एनर्जी जो है वो हीट के मतलब हीट में कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई, ये पूछेगा तुमसे, मान लो। तो कैसे करोगे बताओ, सोचो एक बार। इनिशियल एनर्जी निकालेंगे इन दोनों की, निकाल लेंगे सर। और फिर फाइनल एनर्जी भी निकालेंगे फाइनल चार्ज के हिसाब से। निकल जाएगा सर। निकल जाएगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या, तो हमें पता लग जाएगा कि इन द फॉर्म ऑफ हीट कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई है। हाँ लग जाएगा बोलो। सर। लग जाएगा सर। है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोहित बेटा समझ आ रहा है तुम्हें? मोहित, आदि, अजय, हाँ सभी सर, लोग बताओ। ओके। आ रहा है बहुत समझ। बढ़िया। ओके। तो इस तरह से अब अगर आपको हीट डिसिपेटेड के बारे में आपसे पूछे ना कभी, जैसे मान लो कि किसी सवाल में आपसे पूछ दे कि बताओ हीट डिसिपेटेड जो है, हीट जो डिसिपेट हो रही है वो कितनी हीट डिसिपेट हो रही है, तो आप क्या लिखोगे? इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। क्योंकि शुरू में अगर ज्यादा एनर्जी है और बाद में अगर कम एनर्जी है तभी तो तुम कहोगे कि एनर्जी थोड़ी बहुत हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो गई है। नहीं तो अगर बाद में एनर्जी ज्यादा है पहले एनर्जी कम है, तो ये तो पहली बात पॉसिबल नहीं होगी अगर तुम ऐसे दो कैपेसिटर को ऐसे कनेक्ट कर रहे हो तो। ये हमेशा ध्यान रखना बेटा। अगर ऐसा आ रहा है कभी भी तुमसे कि फाइनल एनर्जी ज्यादा आ जा रही है इनिशियल एनर्जी कम आ जा रही है, तो तुम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि जब तुमने इसमें एनर्जी स्टोर करी तो तुमने किसी और कहीं और से स्टोर करी, तो कुछ एनर्जी पहले यहाँ स्टोर हो गई। अब जो चार्ज जो फ्लो हो रहा है बेटा, चार्ज फ्लो होने की वजह से अब अलग अलग एनर्जी स्टोर हुई इसमें। ठीक है। लेकिन जो फाइनल एनर्जी होगी वो हमेशा कम होगी। क्यों? क्योंकि जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रहा है तो हीट के फॉर्म में तो थोड़ी बहुत एनर्जी तो डिसिपेट होनी ही होगी ना बेटा, क्योंकि बिना हीट के तो काम ही नहीं चलता हमारा। हीट तो चाहिए, मतलब हीट के फॉर्म में तो डिसिपेट होती ही होती है एनर्जी, है ना। ये तो हम जानते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी डिसिपेट होगी ही, चाहे आप कुछ भी कर लो, आप इसे रोक ही नहीं सकते। ठीक है। तो अगर फाइनल एनर्जी ज्यादा है और इनिशियल एनर्जी कम है, तो फाइनल एनर्जी ज्यादा कैसे हो सकती है? क्योंकि अगर पहले कुछ एनर्जी, मान लो कि मैंने इन दोनों को चार्ज करके कुछ एनर्जी प्रोवाइड करके और इसे मैंने यहाँ पहुंचा दिया, ठीक है, मतलब इस लेवल पे पहुंचा दिया कि
ये CV माइनस CV और 4CV माइनस 4CV चार्ज है इसके ऊपर, दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर। तो कुछ ना कुछ एनर्जी इनके पास होगी। ये एनर्जी कहाँ से आई है? इनके पास जो एनर्जी है वो कहाँ से? ये बैटरी, जिस बैटरी के क्रॉस आपने इसे कनेक्ट किया था उस पर ये चार्ज हुआ है ना? फिर उसके बाद अगर मैंने इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया और मैंने देखा कि चार्ज जो है वो लगातार फ्लो हो रहा है, ठीक है? तो चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो एनर्जी जो है वो तो कम होनी चाहिए ना, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह चार्ज गया। अब ऐसा सोचो, तो वो जिस रास्ते से गया उस रास्ते में थोड़ी बहुत एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेट हो जाएगी। ये तो एक बात हम जानते हैं ऐसा, ठीक है? दूसरी बात हम ये कह सकते हैं बेटा कि फाइनल एनर्जी जो होगी वो हमेशा इनिशियल एनर्जी से कम होगी, या मैक्सिमम, अगर आप ऐसा कह लो तो मैक्सिमम ये हो सकता है कि दोनों बराबर हो सकती है, ठीक है? फाइनल एनर्जी कभी ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई वर्क ही नहीं कर रहा है। वहां पर जब ये कैपेसिटर इनिशियली बिल्कुल अनचार्ज था, तो उस समय जब आपने इसे रखा था, तो उस टाइम पर क्या हो रहा था? उस टाइम पर बैटरी वर्क कर रही थी ना बेटा, चार्ज फ्लो हो रहा था बैटरी के थ्रू। फिर बैटरी की वजह से ही एक प्लेट से चार्ज लेके वो दूसरे प्लेट पे रख रहा था, तो एनर्जी स्टोर हो रही थी उस कैपेसिटर में, है ना? तो अब अगर ज्यादा एनर्जी स्टोर करनी है तो आपको यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी, तभी आप एनर्जी ज्यादा स्टोर कर सकते हो, क्योंकि कोई ना कोई चाहिए ना बेटा वर्क करने के लिए, ताकि एनर्जी स्टोर हो। मतलब ऐसा थोड़ी है कि कोई वर्क नहीं करेगा फिर भी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ऐसा हो सकता है क्या? सोच के देखो आप, बिना वर्क के एनर्जी स्टोर कर पाओगे क्या? कभी नहीं कर पाओगे। जब तक वर्क नहीं करोगे तब तक एनर्जी कहाँ स्टोर कर पाओगे, है ना? तो कैपेसिटर में वर्क कौन करता है? बैटरी। बैटरी वर्क करती है, इस वजह से एनर्जी स्टोर होती है। तो अगर आपसे कभी हीट डिसिपेटेड की बात करें ना, तो आप हीट डिसिपेटेड में क्या लिखोगे कि हीट डिसिपेटेड होगी इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। और ये मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से कह रहा हूँ, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी फाइनल एनर्जी। ऐसा क्यों? क्योंकि चार्ज के फ्लो होने में थोड़ी बहुत एनर्जी तो इन द फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेट हुई ही होगी, है ना? और अगर फाइनल एनर्जी ज्यादा हो गई, ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता फाइनल एनर्जी ज्यादा? क्योंकि कोई ना कोई चाहिए वर्क करने के लिए, है ना? इनिशियली तो कुछ कुछ एनर्जी है इनके पास, मान लो E1 E2 कह देता हूँ मैं। फाइनल एनर्जी E1 डैश E2 डैश, तो E1 डैश प्लस E2 डैश जो होगा वो हमेशा मैक्सिमम हो सकता है, बराबर हो सकता है। नहीं तो ऐसे तो फाइनल एनर्जी तो छोटी होगी, क्योंकि थोड़ी बहुत एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट भी डिसिपेट हो रही है, ठीक है? तो अब आप ये वाली चीज तो निकाल सकते हो बेटा, ये तो फॉर्मूला बेस्ड होगा। इनिशियल क्या होगा? क्यू स्क्वायर बाई 2C, मतलब इनिशियल चार्ज, और इसका इनिशियल चार्ज क्यू स्क्वायर बाई 2C, वो लिख लोगे। फिर फाइनल, इसका फाइनल चार्ज क्यू स्क्वायर बाई 2C, इसका फाइनल चार्ज क्यू स्क्वायर बाई 2C, बस हो गया, खत्म हो गया सवाल। ठीक है? समझ आया अपने को? नहीं आया? बताओ बताओ बताओ। आ गया सर। आया सर। बहुत बढ़िया। आइए फिर ये सवाल करिए। ये सवाल करिए बेटा, जल्दी से। देखो, कर दो सॉल्व कर दो। अभी हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में, ठीक है? तो जैसे हमने बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जो, मतलब जैसे हम रेसिस्टर को कनेक्ट करते हैं वैसे ही तो हम कैपेसिटर को भी कनेक्ट करेंगे, है ना? क्योंकि दो ही तरह के तो कनेक्शन होते हैं हमारे पास, एक सीरीज होता है और एक पैरेलल का कॉम्बिनेशन होता है ना? यही दो कॉम्बिनेशन होते हैं क्या? एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है बताओ? जानते हैं हम ये सब बेटा, है ना? एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है कौन सा कॉम्बिनेशन बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात करूं, तो मैंने आपको क्या बोला था? एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं ना, और जो दो बचे हुए एंड है उसे हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं? बैटरी के साथ, ठीक है? और पैरेलल में क्या होता है कि दोनों एंड्स आपस में कनेक्ट होते हैं, और आप जो, मतलब जो कॉमन एंड होता है वो बैटरी से कनेक्ट होता है। यही तो होता है कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ तो देखो, ठीक है, देखना बेटा ध्यान से। जैसे मैंने तुम्हें वहां पर एक चीज बताई थी ना कि सीरीज में करंट सेम होता है ना? रेसिस्टेंस में, कि सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होती है। तो उसी तरह की चीज थोड़ी यहाँ पर भी अपने को देखने को मिलेगी। वो क्या है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना बेटा, उसमें चार्ज सेम होता है सारे कैपेसिटर, ठीक है? और पैरेलल में वही सेम होता है, क्या चीज?
V से हमने कनेक्ट किया, ये C1 है और ये C2 है मान लो, ठीक है। अभी सीरीज की बात कर रहे हैं, ये V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसके ऊपर भी चार्ज Q और इसके ऊपर चार्ज भी Q। अब मैं कह देता हूँ कि ये जो कैपेसिटर है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V1 और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2, तो मैं लिख सकता हूँ क्या बेटा कि V1 प्लस V2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, V के टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना। V1 प्लस V2 किसके बराबर होगा, V के। तो V1 को मैं क्या लिखूंगा बताओ, मान लो कि इसके ऊपर चार्ज Q है और इसके ऊपर चार्ज भी Q है, तो क्या लिखोगे बताओ, Q1 बाई C1, सॉरी Q बाई C1 एक्चुअली, Q1 बाई C1 नहीं, क्योंकि चार्ज तो सेम है ना, तो चार्ज तो Q ही होगा, तो Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 इज इक्वल टू V। तो V को आप क्या लिख सकते हो बताओ, टोटल चार्ज अपॉन C इक्विवेलेंट तो लिख ही सकते हो ना, क्योंकि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, क्या होता है कॉम्बिनेशन का मतलब बताओ मुझे, कि पहले जितना चार्ज फ्लो हो रहा था बैटरी से बाद में भी उतना ही होना चाहिए, अगर इन दोनों की जगह मैं एक ही कैपेसिटर लगा दूं तो, है ना। चार्ज पहले जितना फ्लो हो रहा था उतना ही फ्लो होना चाहिए, तो पहले चार्ज क्यू फ्लो हो रहा था तो अभी भी तो क्यू ही होना चाहिए ना। तो अगर मैं इन दोनों की जगह पे एक कैपेसिटर लगाऊं तो देखो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मान लो मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया और यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगा दी, ठीक है, और मैंने बोला कि ये V बैटरी है, ये कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट है, तो पहले अगर Q चार्ज फ्लो हो रहा था तो अभी भी Q चार्ज ही फ्लो होगा, है ना। तो यहाँ से मैं ये चीज लिख सकता हूँ, Q ने Q को मार दिया दोनों तरफ से, तो हमारे पास क्या बच गया बताओ, क्या बन गया बेटा, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, है ना। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस, अब जितने भी हो मान लो 50 है तो 1 अपॉन C1 C2 C3 अप टू C50, है ना। जितने भी कैपेसिटर है अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो ये होगा उसका उनका क्या चीज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। और बेटा यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात बस एक ही है कि चार्ज सेम होता है, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं ना तो जो जितने भी कैपेसिटर है सबके ऊपर चार्ज जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, सेम, ठीक है। चार्ज जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये देखो ये एक सवाल है हमारे पास, ये क्या है बेटा, सवाल, कर दो सॉल्व कर दो, या फिर ये सवाल बाद में करना, पहले थोड़ा पैरेलल कॉम्बिनेशन की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ तो देखो, देखो बेटा ये फोटो तो है ही हमारे पास, है ना। इसी फोटो को देख के बात कर लेते हैं, ये Q1 C1 Q2 C2 Q3 C3, अब चूंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो मैं कह सकता हूँ ना कि ये जो भी कैपेसिटर है इन सब के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, बोलो, कह सकता हूँ मैं, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो मैं क्या लिखूं बताओ, Q1 बाई C1 इज इक्वल टू Q2 बाई C2 इज इक्वल टू Q3 बाई C3। तो अब एक चीज सोचो बेटा कि ये जो है ये किसके बराबर है, V के बराबर है, तो मैं Q1 को क्या लिख सकता हूँ सोचो, मैं Q1 को क्या लिख सकता हूँ, C1 इंटू V, Q2 को क्या लिख सकता हूँ, C2 इंटू V, और Q3 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, बताओ, C3 इंटू V। हम Q1 को ऐसे, Q2 को ऐसे और Q3 को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, ठीक है। अब एक बात तो अगर इनके कॉम्बिनेशन की बात करनी है तो बैटरी से टोटल चार्ज कितना जा रहा है बेटा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि एक इसके ऊपर चार्ज इसके ऊपर चार्ज मतलब तीनों कैपेसिटर के ऊपर चार्ज हो रहा है ना। तो एक कैपेसिटर से मान लो कि Q3 निकल के गया, Q3 फिर Q2 निकल के गया, तो बैटरी से टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है बताओ। अगर मैं Q नेट की बात करूं तो Q नेट कितना हो रहा है बताओ, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, बोलिए, बताइए, समझ आ रहा है अपने को, नहीं आ रहा बेटा, क्या हो गया, आ रहा है सर समझ। बहुत बढ़िया। तो नेट जो चार्ज है वो क्या हो गया हमारे पास, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो हम जो कॉम्बिनेशन की बात करते हैं वो मैं क्या बोलूंगा, देखो कि इन सब की जगह पे बस एक ही कैपेसिटर लगा देता हूं मैं, है ना, और पहले जितना चार्ज फ्लो रहा था उतना ही चार्ज अभी भी फ्लो होगा, और ये मैं कह देता हूँ ये C इक्विवेलेंट है, ये बैटरी अभी भी वैसी ही है अभी। तो अभी मैं इसके ऊपर चार्ज कर देता हूँ कि Q नेट होना चाहिए ना बेटा, क्योंकि पहले जितना चार्ज फ्लो रहा था उतना ही चार्ज अभी भी फ्लो होगा, तो यहाँ पे Q नेट होना चाहिए, तो Q नेट की जो वैल्यू आएगी यहाँ के इस वाले फोटो के हिसाब से क्या लिखोगे, Q नेट बराबर C इक्विवेलेंट इंटू V, है ना। तो C इक्विवेलेंट इंटू V इसके बराबर होगा, Q1 है C1V, Q2 है C2V और Q3 है C3V, तो क्या लिखूं मैं बताओ,
क्या लिखूं जल्दी बताओ, क्या मुझे लिखना चाहिए C इक्विवेलेंट इंटू V इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V? बोलो, क्या हाँ V सर। को मार देगा हर तरफ से? क्या है हमारे पास C1 प्लस C2 प्लस C3, ये क्या हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया बेटा, बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर चीजें थोड़ी सी उल्टी है, मतलब अगर आप ऐसे जनरल वाली बात करो कि जो रेसिस्टर होता है हमारा वहां पर कर लो, या यहाँ जो कैपेसिटर है वो, तो जो रिलेशन वहां पर सीरीज का होता है वो यहाँ पे पैरेलल का है, और जो रिलेशन वहां पे पैरेलल का होता है वो यहाँ पे किसका है बेटा, सीरीज का। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हो गया हमारा और ये सीरीज कॉम्बिनेशन भी हो गया। ठीक है, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन भी हो गए कैपेसिटर के। ठीक है, हमने बात कर ली इसके बारे में। अब ये एक सवाल है, ये कर दो जल्दी से, चलो जल्दी से कर दो बेटा ये सवाल। ठीक है,